उद्देश्य नहीं है। पानी में उतरा वजीर पर किनारा नहीं छोड़ा। सद्गुरु भी हम ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, पर सो मायावश भयो गुसाई। हम भी मैं और मेरे में इतना उलझ जाते हैं कि अपने बाप को, अपने असली पिता को, ईश्वर को भूल जाते हैं। जैसे सम्राट का बेटा अपने बाप को छोड़कर उलझ गया था गलत धंधों में, ऐसे ही ईश्वर का अंश जीव भी उलझ जाता है। सच्चे सद्गुरु बचा सकते हैं। और ऐसे गुरु कैसे कि पानी में कोई बहा जा रहा है, माया के बहाव में कोई बहा जा रहा है, तो उस बहाव में उतरते जरूर हैं, परंतु फिर भी किनारे पर ही खड़े रहते हैं, क्योंकि उनके पास एक ऐसा अनुभव, एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी ऊंचाई है। योग वशिष्ठ में लिखा है कि ज्ञानवान महापुरुष एक ऐसे ऊंचे पद में विराजते हैं जहां से सूर्य और चंद्रमा पाताल में नजर आते हैं। कितने ऊपर है सूर्य और चंद्र, पर बोले ज्ञानवान का ऐसा ऊंचा पद है, ऐसा ऊंचा अनुभव है कि सूर्य और चंद्र भी पाताल में भासते हैं। तो वजीर उतरा पानी में पर किनारा नहीं छोड़ा, अंदर गया पर फिर भी किनारे पर खड़ा रहा, और सम्राट के पुत्र को लौटा कर लाने में वो सफल हो गया। तो सच्चे गुरु ये करते हैं, शिष्य के पास भी होते हैं पर फिर भी दूर होते हैं। पर ढोंगी शिष्य जो होता है वो गुरु के साथ खड़े होकर चालबाजी से फोटो खिंचवा लेगा और लोगों को कहता फिरेगा कि मैं देखो गुरु जी का बड़ा क्लोज हूं, ये देखिए फोटो, और फिर चैनल वाले भी दिखा देंगे, ये देखिए कभी ये बापू का दायां हाथ रहा था, ये बहुत क्लोज था बापू के पहले। बापू के कोई क्लोज नहीं है, सबका क्लोज बापू के पास रहता है। मुझे भी बापू का क्लोज मत समझना, कोई बापू का क्लोज नहीं हो सकता। गुरु कहां, ब्रह्म में विचरण करने वाले। कभी तो कोई बोलते ना कि मैं बापू के साथ ही आया हूं। तू बापू के साथ कहां से आएगा प्यारे, हम तो बापू के साथ ही गए थे। बापू के साथ जाने का दम है वो ऊंचाई। इसलिए बोलने में बहुत ध्यान रखना चाहिए। मुझे भी उनके चरणों के सानिध्य का सौभाग्य मिला था। बारह साल सचमुच में कोई शिष्य बनकर गुरु के सानिध्य में रहे, तब उसे इतना विवेक आ पाता है कि कैसे उठना, कैसे बोलना, क्या बोलना, कितना बोलना, कैसे बोलना, तब उसको आता है। तो गुरु क्या करते हैं, किनारे पर भी खड़े हैं और मझधार में भी उतर आते हैं। किनारा उनसे छूटता नहीं है और मझधार में उतरकर बहते हुए का हाथ भी पकड़ लेते हैं, उसको खींचते हैं किनारे की ओर। एक हाथ से डूबते हुए को सहारा देते हैं तो दूसरा हाथ किनारे पर लगा होता है। और कभी ऐसे गुरु शिष्य को डांटते भी हैं, गुस्सा भी खूब करेंगे, लगेगा कि अरे बहुत गुस्सा किया। परंतु याद रखना, जैसे कुम्हार होता है, मिट्टी का घड़ा बनाता है तो उसको चेक करता है, पकाने के बाद टकोर करता है, पर एक हाथ अंदर रखता है और एक हाथ से बाहर टकोर करता है। अंदर हाथ क्यों रखता है कि टकोर करने पर अभी टूट न जाए, और टकोर क्यों करता है कि कभी न टूट जाए। अंदर सहारा देता है कि अभी न टूटे, बाहर टकोर करता है कि कभी न टूटे, मैं जो अमृत भरूं वो इसमें टिके। इसलिए गुरु कभी कभी क्रोध भी करते हैं। एक जवान लड़के ने अपने गुरु को कहने की हिम्मत जुटाई कि गुरुजी आप प्यार भी बहुत करते हो,
कितना हमको प्यार देते हो, आपको छोड़कर जाने का मन नहीं करता, पर कभी कभी आप डांटते हो ना तो हम अंदर से तिलमिला जाते हैं। इतना क्यों डांटते हो आप हमको? तो गुरु ने कहा, बेटे बोलने की हिम्मत तो तूने दिखाई, शाबाश है तुझे, अंदर जो था वो तू बोल पाया। पर बेटे अगर मेरे प्यार में मार नहीं होगी तो मेरा प्यार नींद की गोली बन जाएगा। मेरे प्यार में अगर डांट फटकार मिली हुई नहीं होगी तो मेरा प्यार तुमको सुला देगा। मैं तुमको सुलाना नहीं चाहता हूं, मैं तुमको जगाना चाहता हूं, इसलिए मैं झकझोरूंगा ताकि उठ जाए तुम। मैं तुम्हारी नींद तोड़ने के लिए थप्पड़ भी मार दूंगा ताकि तुम सोए न रहो, नींद गहरी न हो, तुम्हारी नींद टूटे। पर कोई कोई ऐसे होते हैं बस यही सोचते रहेंगे, अमुक की बात हो गई, मेरी बात ही नहीं हो पाई, हमारे तरफ तो बापूजी ने देखा भी नहीं, क्या करें। तो तुम केवल बापू की दृष्टि को इतनी सीमित मानते हो कि तुम्हारे पर नजर पड़े तभी तुमको देखा, बाकी बापू ने नहीं देखा। क्या गुरु की दृष्टि हमारी दृष्टि की तरह सीमित है? क्या हमारी जितनी स्थूल दृष्टि है ऐसी ही गुरु की स्थूल दृष्टि है? क्या डॉक्टर हर किसी मरीज को एक ही प्रिस्क्रिप्शन देता है? मेडिकल स्टोर पर लोग दवाइयां लेने जाते हैं ना, आप भी कभी गए होंगे, भगवान करे ऐसा जाने का दुर्भाग्य न देखना पड़े, पर कभी अगर गए होंगे तो देखा होगा मेडिकल स्टोर पर कई लोग खड़े होते हैं दवाई लेने वाले, और वो स्टोर वाला डॉक्टर की वो देखकर वो दवाएं निकालकर देता जाता है, आपकी ये दवा, आपकी ये दवा। जो दवा लेने वाले होते हैं वो ये नहीं सोचते कि इसकी गोली तो छोटी है, मेरी गोली तो इतनी बड़ी बड़ी दी है, निकलूंगा कैसे, कैसा डॉक्टर है, इसको ऐसी दवाई दी, मेरे को ऐसी दी। किसी की दवा कड़वी भी हो सकती है, किसी की दवा कफ सिरप जैसी मीठी भी हो सकती है, पीने में अच्छी लगे, और किसी का महासुदर्शन चूर्ण खाने में अच्छा भी न लगे, इतना कड़वा। पर सब ले लेते हैं, जो दवा मिल गई प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ले लेते हैं। मेडिकल स्टोर पर दवा लेने वाले लड़ाई झगड़ा नहीं करते आपस में, तो गुरु के द्वार पर आते हैं साधक तो वो भी आपस में ऐसा ना सोचे कि इसकी बात हो गई, मेरी नहीं हो पाई, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं हो पाया, हम बड़ी आस लेकर आए थे। नहीं नहीं, तू आस लेकर आया अच्छी बात है, पर निराश मत हो। जरूरी नहीं है कि गुरु जी से बात होगी तभी तेरा दुख दूर होगा। हमारे गुरुदेव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है कि तुम्हारी बात होगी तभी तुम्हारा दुख उन तक पहुंच जाएगा। नहीं, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। वो घट घट के अंतर की जानते हैं। तो बोले घट घट के अंतर की जानते हैं तो हमारा दुख दूर क्यों नहीं हुआ? कोई ऐसा सोचे? इसीलिए दूर नहीं हुआ। सोचता रहता ना मेरा दुख दूर नहीं हुआ, मेरा दुख दूर नहीं हुआ, तो दुख को भी लगता है कि ये मुझे इतना याद करता है तो मैं भी बेवफा क्यों बनूं? ये मुझे इतना याद करता रहता है उठते बैठते तो मैं भी इसका साथ क्यों छोड़ूं? उसको भी लगेगा कि इसके साथ रहने जैसा है। तो गुरुदेव ऐसी कृपा करते हैं, भीतर केंद्र छूटता नहीं और परिधि पर भी दिखते रहते हैं। बाहर भी दिखेंगे, बात करेंगे, मिलेंगे, कुछ सलाह देंगे। बचाने की आकांक्षा हो। आप सोचिए, आगरा के एक भाई साहब, उन्होंने मुझे बताया, वो अपने बेटे को और बेटी को लेकर हरिद्वार गए थे कुंभ में। अभी जो हरिद्वार में कुंभ चल रहा है उसमें नहीं, पिछला 98 वाला कुंभ। तो हरिद्वार सत्संग सुनकर गुरुदेव का सोचा कि कुंभ के कारण हरिद्वार में भीड़ बहुत है, अपन ऋषिकेश चलते हैं। तो वहां जाकर रात को रुके। सुबह लक्ष्मण झूला जो ऋषिकेश में है, वहां गंगा किनारे स्नान करने को गए। तो बेटा
बह चला, वहां तो पानी बहुत गहरा है उधर लक्ष्मण झूला के तरफ। बेटा बह चला। बेटी ने कहा पिताजी भैया डूब रहे हैं, तो बाप ने भी छलांग लगा दी बेटे को बचाने की खातिर। परंतु भूल ही गया बाप कि मेरे को भी तैरना नहीं आता है। देखो, किसी को बचाने की आकांक्षा हो पर बचाने की कला ना हो तो कई कथा करने वाले, कई उपदेश देने वाले लोगों को उपदेश देते हैं, प्रवचन सुनाते हैं, बचाने की आकांक्षा है पर बचाने की कला नहीं। जो खुद बच नहीं पाया, जो खुद पार नहीं हो पाया, उसमें बचाने की कला नहीं होगी। गुरु खुद पार हो चुके हैं, दूसरों को बचाने की कला उनके पास है। केवल आकांक्षा ही नहीं है, बचाने की कला है। और बचाने की कला के साथ साथ बचाने का सामर्थ्य भी है। बचाने की कला हो पर दम ना हो, दम भी है, कला भी है और बचाने का भाव भी है। तो बाप और बेटा दोनों डूबने लगे। तब याद आई गुरुदेव की, बापू बापू बापू, गुरुदेव गुरुदेव। गहरे पानी में लगा ऐसा धक्का जोरों का कि बाप बेटा दोनों किनारे आ। फिर सुनिए क्या हुआ। जान बची तो लाखों पाए, बाहर आए कपड़े बदलकर कि चलो अब हरिद्वार चलते हैं दर्शन करने को। हरिद्वार आए जहां अपना सत्संग का था। तब बापूजी व्यासपीठ पर आ चुके थे। ये दोनों बाप बेटा पीछे से आकर बैठने लगे।